हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे 10+2 कॉमर्स के अकाउंटेंसी का लेसन नंबर 2 के जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम आज करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज के न्यूमेरिकल कौन से हैं कि रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि मतलब कोई अमाउंट है जो बाय मिस्टेक जहाँ उसे जो है वो गलत डाल दिया है, तो उसे हम सही कैसे कर सकते हैं, उसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब हो गया कि सही अमाउंट को सही करना, कि जो बाय मिस्टेक जो है वो गलत डाल दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम न्यूमेरिकल देखते हैं स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा है कि राम प्रिया एंड उदित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। तो ये है रेशियो दी हुई है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹4 लाख, ₹12 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो तीनों की जो कैपिटल दी हुई है राम प्रिया एंड उदित की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 वाज क्रेडिटेड टू देम एट 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें जो उन्हें जो प्रोवाइड करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 10% करना था, लेकिन उन्होंने 9% कर दिया। तो ये क्या हो गया, बाय मिस्टेक उन्होंने करना था 10% का इंस्टेड ऑफ। ठीक है, तो 10% का करना तो लेकिन उन्हें 9% का कर दिया। ठीक है, तो अब हमें इसे जो है उसे सही करना पड़ेगा कि वो एडजस्टमेंट एंट्री हम इसे कैसे सही करेंगे। तो क्या लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज ₹6 लाख। तो प्रॉफिट दिया है, प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट जो एंट्री है वो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले जो मिस्टेक बाय मिस्टेक हुआ है इसे सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऐसे टेबल बना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट 9% पर एनम के जो हम जो इंटरेस्ट है वो 9% पर एनम के अकॉर्डिंग जो उन्हें प्रोवाइड किया है, क्रेडिट किया है, उन्हें दिया है। ठीक है, तो उन्होंने कितना जो इंटरेस्ट है 9% के अकॉर्डिंग कितना बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है, 4 लाख। 4 लाख पर अगर हम लगाएंगे 9%, ठीक है, 4 लाख इंटू 9/100 करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 36,000। तो नेक्स्ट प्रिया का कितना है, 12 लाख पर अगर हम 9% लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,08,000। ठीक है, तो उदित का कितनी कैपिटल है, 4 लाख पर 4 लाख पर लगाएंगे 9% तो सेम आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो इतना जो इंटरेस्ट है उन्हें दिया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें टोटल जो इन तीनों का टोटल करेंगे तो फर्म का टोटल जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, मतलब तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, 1,80,000। ठीक है, तो हमने इसे तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट 10% पर एनम के मतलब उन्हें कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था, 10% का। तो 10% के अकॉर्डिंग हम जो इंटरेस्ट है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 लाख पहले कैपिटल है, 4 लाख पे 10% लगाया तो कितना आ जाएगा, 40,000। इसी तरह से 12 लाख पर अगर 10% लगाया तो 1,20,000 और 4 लाख पे 10% लगाया तो 40,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10% के अकॉर्डिंग जो है उसे कैलकुलेट कर लिया। तो इनका टोटल कितना आ गया, 2 लाख तीनों का। ओके, तो हमने इन तीनों का जो टोटल है वो कर लिया। ठीक है, तो यहां से हम जो है इसे माइनस कर देंगे अगर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विद अमाउंट के पार्टनर्स को कितना अमाउंट उन्हें लेस मिला, कितना अमाउंट उन्हें कम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे 40,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,000। यहाँ से कितना आ जाएगा, 12,000। इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,000। तो इन तीनों का टोटल कितना बन जाएगा, 20,000। ठीक है,
तो क्या लिखा हुआ है आगे कि मतलब इन जो है इतना अमाउंट उन्हें कम मिला इन तीनों को। तो आगे क्या लिखा है, बाय अलोइंग दिस इंटरेस्ट, मतलब अगर वो इस 10% पर इंटरेस्ट है जो प्रोवाइड करते हैं तो प्रॉफिट ऑफ फर्म विल बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो 20,000 से मतलब कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट है जो, क्योंकि उन्हें और जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो जो 20,000 का लॉस आया उसे वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/2 में, ठीक है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो 20,000 आया हमारे पास उसे हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 20,000 इंटू 1/5, एक का कर लेंगे हम इस तरह से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,000। सेम वे से हम सेकंड का कर लेंगे, 20,000 इंटू 2/5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,000। तो सेम जो थर्ड पर्सन है उसकी भी सेम रेशियो है 2, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा 8,000। तो इन तीनों का टोटल आ गया 20,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इस जो लॉस आया उसे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। तो एट द एंड हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मतलब अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं माइनस होगा, तो यहाँ से अगर 12,000 में से 8,000 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 4,000, और अगर 4,000 माइनस करेंगे 8,000 तो हमारे पास यहाँ से माइनस में आ जाएगा 4,000, ठीक है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो एंट्री है वो क्या बनेगी कि मतलब जो माइनस में आया उसे हम करेंगे डेबिट, जो प्लस में आया उसे हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री बन गई। जो उदित है वो डेबिट हुआ, तो उदित करंट अकाउंट डेबिट, तो हम कैसे एंट्री डालेंगे, उदित करंट अकाउंट डेबिट टू प्रियाज करंट अकाउंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट आ जाएगा 4,000 और 4,000 का। तो इस तरह से हमने जो एंट्री है वो डाली है, ठीक है। तो जो ये पर्सन था उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को मतलब इसका है जो 4,000 है वो प्लस में आया, तो इसका है जो माइनस में आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एंट्री डाली। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, Mohit and Rahul are partners in a firm. Profits in the ratio of 3:2. The capital account of them on 1st April 2017 showed balances of rupees 1,60,000 और 40,000। तो यहाँ पर जो शेयर है वो कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो ये कैपिटल दी हुई, देयर ड्राइंग्स में ₹32,000 एंड 8,000, तो यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है। वो दे अकाउंट आर विदड्रॉन ऑन 1 जनवरी, के मतलब जब उन्होंने जो ड्राइंग्स है वो कब निकाली, 1 जनवरी को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब जेयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था 2017 को, लेकिन उन्होंने ड्राइंग्स कब निकाली, 1 जनवरी 2018 को। तो इसके हम अकॉर्डिंग हम जो मंथ है वो कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी से मार्च तक, 31 मार्च तक, ठीक है। So it was subsequently found that the following items had been omitted by preparing final accounts of the year ended 31st March 2018। तो यहाँ पर जो नीचे आइटम्स दी गई हैं वो ओमिटेड, मतलब वो भूल गए हैं फाइनल अकाउंट्स में डालना। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5%, मोहित वाज इंटाइटल्ड कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर होल ईयर। तो ये तीनों आइटम्स हैं वो उन्होंने फाइनल अकाउंट्स में डालना भूल गए हैं, ओमिट कर गए हैं, ओमिटेड मतलब भूल गए हैं गलती से। तो इसे हमें मतलब पहले हमें इन्हें जो है इन स्टेटमेंट्स को डालना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग हम जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी प्रकार से हम जो है टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स हो गया, जो पार्टनर्स की नेम है मोहित, राहुल, और टोटल हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कितना आ जाएगा, तो हमारे पास पहले कैपिटल कितनी है, 1,60,000 की और 40,000 की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% का, ठीक है। तो यहाँ पर 1,60,000 करेंगे इंटू 6/100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,600। तो यहाँ से हमने लिख लिया 9,600, ठीक है।
तो इसी तरह से राहुल का करेंगे, उसकी कैपिटल कितनी है 40,000 इंटू 6/100। ठीक है, तो उसका कितना आ गया 2400। ओके, तो हमने इन इन दोनों का इंटरेस्ट है जो उसे कैलकुलेट कर लिया, तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया 12,000। तो यहाँ पर आगे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, एक है मोहित का कमीशन। तो पहले हम जो है कमीशन उसे डालेंगे। ठीक है, तो कमीशन कितना है 8,000 मोहित का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, तो किसका है मोहित का 8,000, राहुल का नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का टोटल 17,600 आ गया, यहाँ पर 2,400 आ गया, तो यहाँ पर 20,000 आ गया। ओके, तो हमने इस तरह से कर लिया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो है लेस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, लेस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो फर्म के लिए इनकम होती है, तो हम उससे क्या करते हैं लेस करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कैसे हुए, 1 जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च तक कितने मंथ्स हो गए 3 मंथ्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स कितनी है 32,000 और 8,000। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 32,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12 यहाँ पर। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, पहले का आ जाएगा यहाँ पे 400, तो यहाँ पर सेकंड का आ जाएगा 100 जो राहुल है, यहाँ से उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 100 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया 500। ठीक है, तो अब हम इसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसे माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 17,200, 2,300, 19,500। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। तो हमारे पास जय जो आया, जय टोटल लॉस कितना आ गया 19,500 का। ठीक है, तो हम इसे भी लेस करेंगे, डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस इन 3:2 की रेशो में। तो ये जो लॉस आया इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 की रेशो में। तो हमारे पास पहले का कितना आ जाएगा 11,700 और सेकंड का आ जाएगा 7,800। तो हमारे पास टोटल आ गया 9,500। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। तो अब जब इनमें से माइनस करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा 5,500, यहाँ से माइनस में आ जाएगा 5,500। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2,300 में से 7,800 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर जो है प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है एंट्री वो डाल देंगे। तो जो डेबिट हुआ उसे, जो माइनस में आया उसे हम लिखेंगे राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हम लिखेंगे मोहित कैपिटल अकाउंट। तो दोनों में अमाउंट कितना आ जाएगा 5,500 का, 5,500। ओके, तो ये थे आज के न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।